जितना ज़्यादा आप सोचोगे उतना ही ज़्यादा आपको फंसते चले जाओगे। आइए इस वीडियो में जानते हैं ज़्यादा सोचना कैसे छोड़ना पड़ेगा आपको। लेकिन हे माता रानी, जो भी हमारी यह वीडियो देखता है, अंत तक देखता है, लाइक और सब्सक्राइब करता है, हे माता रानी उसकी हर इच्छा पूर्ण करना। चलिए हम आपको बताते हैं, यह आज की यह कहानी आपको वर्तमान में रहना सिखाएगी, जिससे आप भविष्य की ओर, अतीत को, चिंता और डर से मुक्त हो जाओगे और आपका नजरिया हमेशा के लिए सकारात्मक हो जाएगा। तो चलिए आज की अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षुक के पास जाता है और कहता है, मैं अपने नगर में एक व्यापारी हूँ। मेरा पूरा दिन अपने व्यापार के कामकाज में ही गुजर जाता है, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा खाली समय नहीं मिल पाता और खाली समय न मिलने पर हर समय व्यस्त रहने की वजह से मैं तनाव महसूस करने लगता हूँ। पिछले कई महीनों से मैं अपना कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। अब तो किसी भी काम में मेरा मन लगता ही नहीं है। मुझे काम को टालने की आदत लग चुकी है। मैं बहुत ही आलसी, चिड़चिड़ा सा हो गया हूँ। अपने इन सारी आदतों की वजह से ही मैं आजकल बहुत ही आसान और व्याकुल रहने लगा हूँ। कृपया आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे पूरे दिन में अपने मन को भटकने से रोक सकूँ, पहले की तरह अपने व्यापार में मन लगा सकूँ। बौद्ध भिक्षुक ने व्यक्ति की सारी बातें पूरे ध्यान से सुनी और फिर कहा, तुम्हारी समस्या तुम्हारा काम में व्यस्त रहना नहीं, बल्कि अपने काम को बोझ समझना है। और कोई भी इंसान काम को बोझ केवल तभी समझता है जब वह वर्तमान में चले रहे काम पर ध्यान न देकर सिर्फ अपने काम के भविष्य के बारे में सोचता रहता है। आगे अपने मन में उसकी योजनाएं बनाता रहता है कि मैं भविष्य में इस काम को ऐसे करूँगा, इसे इतना बड़ा बना दूंगा। और इस इंसान सिर्फ किसी भी काम के बारे में सोचता रहता है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता। तो फिर वह उस काम को लेकर तनाव में गिर जाता है और फिर उस काम को बोझ लगने लगता है। यह सुन व्यक्ति ने कहा, हमें हाथ मन, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं पिछले कई महीनों से रोज अपने काम पर ध्यान देने की बजाय अपने व्यापार की भविष्य के बारे में सोचता रहता हूँ कि कहीं भविष्य में मेरा व्यापार कम ना हो जाए, कहीं कोई व्यापार मेरे इलाके में कब्जा ना कर ले। ऐसी कोई कई तरह से नकारात्मक बातें मेरे मन में चलती रहती हैं, जिससे मैं अपने आज के व्यापार में ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। यह सुन बौद्ध भिक्षुक ने कहा, हमें अपने विचार में समस्याओं जितना बड़ा बना लेते हैं। असल जिंदगी में समस्या उतनी बड़ी नहीं होती। तुम्हें केवल अपने आज पर ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। व्यक्ति ने कहा, महात्मा बुद्ध, मैं यही तो नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने आज के कर्मों पर ही तो ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हर बार भटक जाता हूँ कि कोई गलती पर पश्चाताप करने लगता हूँ और भविष्य की योजनाएं बनाने लगता हूँ। फिर मेरा मन अशांत हो जाता है। आप मुझे कोई ऐसे तरीके बताइए जिससे मैं आज ध्यान केंद्रित कर सकूं, लेकिन लंबे समय तक ध्यान योग इत्यादि नहीं कर सकता, ना ही कोई बड़ी साधना कर सकता। इसलिए आप कोई आसान तरीका बताइए। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें 10 ऐसे छोटे छोटे तरीके बताने जा रहा हूँ जिन्हें तुम अपने रोज के कामों के साथ भी कर सकते हो। यह तरीके सुनने में तो बहुत ही छोटे लगते हैं, लेकिन अगर तुमने पूरी तरह से इसका पालन किया तो सिर्फ तुम कुछ ही दिनों में तुम्हें इतने सकारात्मक परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे और तुम अपने वर्तमान के कामों को ज़्यादा ध्यानपूर्वक कर पाओगे। व्यक्ति ने कहा, जी महात्मा, आप मुझे यह 10 तरीके बताओ, मैं उनका पालन करूँगा। बौद्ध भिक्षुक ने कहना शुरू किया, पहला तरीका है ध्यानपूर्वक भोजन करो। ज़्यादातर लोग भोजन करते समय भोजन करने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उनका ध्यान तो किसी से बात करने की, किसी पुराने विचारों में खोए रहना या फिर कुछ देने में होता है, जिससे उनका मन भोजन करने के दौरान भी आसान रहता है। जबकि हम भोजन की थाली आने के साथ ही इसके सुगंध, थाली में कौन सा भोजन परोसा गया है, भोजन देखने में कैसा है, इन सब को पूरे ध्यान को पूर्व निश्चित करना चाहिए और मन ही मन भोजन बनाने वाला, उस भोजन को उगाने वाला धन्यवाद करना चाहिए। हर एक निवाले के साथ भोजन के स्वाद का आनंद रहना चाहिए, ना कि सिर्फ पहले निवाले का। अगर तुम
पूरे प्रेम के साथ ध्यानपूर्वक भोजन करोगे, ग्रहण करते हो, तो भोजन के खत्म होने तक तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा और तुम अंदर से आनंद महसूस करोगे। यही कारण है कि पुराने भारतीय समाज में मौन रहकर भोजन करने की परंपरा रही है, क्योंकि मौन होकर ध्यानपूर्वक भोजन करना भी ध्यान करने का एक तरीका है। न केवल भोजन करते समय, बल्कि अगर तुम राजमार्ग के अन्य कामों को भी, जैसे कि चलना, नहाना, सफाई करना इत्यादि को भी ध्यानपूर्वक करते हो, तो तुम में पूरे दिन खुशी और आनंद से भरे रहोगे। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, दूसरा तरीका है अपने सांसों पर ध्यान दो। सांस प्राकृतिक रूप से चलने वाली एक स्वाभाविक और लयबद्ध प्रक्रिया है। जब हम अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देते हैं, तो यह हमारे दिमाग से निकलकर शरीर में ले जाती है। परिणाम स्वरूप हमें अपने विचारों को उलझन, भय और चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं और यह काम तुम किसी भी समय कर सकते हो। बौद्ध भिक्षुक के द्वारा बताई गई सावना ध्यान विधि से अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ही कहा जाता है। जब भी तुम तनावग्रस्त हो, खुद को विचारों से उलझना हुआ पाओगे, तुम तुरंत अपना ध्यान अपनी आती जाती सांसों को तुरंत मोड़ दो। कुछ ही पलों बाद तुम महसूस करोगे कि तुम शांत होते जा रहे हो, तुम्हारी सारी उलझने, सारा तनाव गायब हो गया। अगर तुम लंबे समय तक अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की आदत डाल लेते हो, तो तुम खराब से खराब परिस्थितियों से भी खुद को शांत रख पाओगे और अपने वर्तमान के कामों पर ज़्यादा लंबे समय तक ध्यान केंद्रित कर पाओगे। सांसों पर केंद्रित देना हमें यदि याद दिलाता है कि हम कौन हैं। हमें आभास होता है कि हम यह विचार नहीं है जो अभी हमारे अंदर चल रहा है, बल्कि वह तो इससे अलग है, इससे ऊपर है। दोस्तों, हम केवल अपनी सांसों पर ध्यान देकर बहुत से नए आयामों की खोज कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने इस पर बहुत काम किया था कि कैसे हम केवल अपनी सांसों पर नियंत्रण रखकर ऐसी चीज कर सकते हैं जो साधारण इंसान जीवन से परे है। हम अपनी सांसों पर ध्यान देकर खुद को एक ऐसी स्थिति में कर सकते हैं कि जीवन में आने वाला कोई भी उतार चढ़ाव हमें परेशान नहीं कर सकता। बौद्ध भिक्षुक व्यक्ति से कहा, तीसरा तरीका है अपनी इंद्रिय से जुड़ी हमारी 5 इंद्रियां, नाक, तत्व, जीव, कान और आंखें हमारे शरीर के परिचय द्वारा होती है, लेकिन जब हमारे विचार में खोए रहते हैं तो अपनी इंद्रियों का अनुभव नहीं कर पाते कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। कुछ सुगंधित है कि धनिया आ रही है। जब हम तक की सारी चीजें इतने प्रबल हो गई कि हमारा ध्यान अपनी ओर खींच ले, हमें बस बेहोशी से जिए जा रहे हैं, लेकिन अपने आसपास की चीजों को ठहरकर ध्यान से देखने की आदत डालो। जैसे अपने शरीर के टकराती ठंडी हवा को महसूस करो, बगीचे में खाली फूलों पर ध्यान दो, उनकी खूबसूरती को निहारो, पक्षियों की आवाज पर ध्यान दो, उगते हुए डूबते सूरज को कुछ देर ठहर कर देखो। यह सारी छोटी छोटी चीजें तुम्हारे वर्तमान में छोड़े जाएगी। अगर तुम अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देना होगा। तुम्हें कुछ पल ठहर कर उन्हें प्रेम पूर्वक दिखाना और महसूस करना ही होगा। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, चौथा तरीका है अपने मन में उठने वाली नकारात्मक भावनाओं का निरीक्षण करो। निराशा या क्रोधित होने पर हमें इंसान आम बात है, लेकिन हम चाहिए कि ऐसी भावनाओं के बहाव में न आए। वहीं बल्कि जब भी हमारे अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावनाएं उठी, तब हमें इन भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि जब तुम गुस्सा आए, तो कुछ गलत करने का मन करे, तो कुछ देर ठहर कर देखो कि उस समय तुम्हारे अंदर कैसे विचार उठ रहे हैं। कुछ देर में तुम महसूस करोगे कि तुम यह विचार नहीं, तुम उनसे अलग ही हो। तुम्हें उन्हें देखते रहो और कुछ ही देर में वह सारे नकारात्मक विचार गायब हो जाएंगे और तुम हर बार ऐसा ही करते तो तुम्हारी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख जाओगे। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, पांचवा तरीका, अपने मन में उठने वाले हर विचार पर भरोसा मत करो। हमारा मन हर समय अनुभव, धारणाएं बनाता रहता है जो कि सच में नहीं होता। जैसे कि जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं या किसी नई चीज़ों को देखते हैं, तो तुरंत हमारा मन उनके बारे में अपनी पूर्ण धारणाएं बनाने लगता है और फिर उस चीज़ या इंसान या तो अच्छा या बुरा बनाकर हमारे सामने पेश करना। फिर हमें अपने विचारों को सच मानकर उस इंसान या चीज़ को वैसे ही समझने
लगते हैं और कुछ लोग तो अपनी धारणाओं को सच मान लेते हैं और उस पर अड़े रहते हैं, जबकि हमें खुद को किसी भी प्रकार की पूर्ण धारणा से स्वतंत्र रखने का प्रयास करना चाहिए और पूरी जागरूकता के साथ जो चीज़ असल में जैसी है उसे वैसे ही देखने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उसमें अपनी तरह से अच्छा या बुरा की चादर ढक देनी चाहिए। अगर तुम वर्तमान में रहते हो पूरे साक्षी भाव के साथ, बिना किसी पूर्ण धारण के किसी भी चीज़ को देखने या सुनते हो, तो तुम्हें शांत और तनाव मुक्त रहोगे। भिक्षुक ने कहा, छठा तरीका, रोज कुछ देर तक ध्यान का अभ्यास करो और ध्यान करने के लिए घंटों तक बैठने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 10 मिनट तक का ध्यान भी जीवन का सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। रोज ध्यान करने से हमारे जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह, शांति, प्रेरणा का आगमन होता है। हमें पूरे दिन अंदर से खुश और शांति महसूस करते हैं। रोज ध्यान करते से तुम स्वाभाविक रूप से अपने वर्तमान के दिनों में रहना सीख जाते हो। भिक्षुक ने कहा, सातवां तरीका, जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो। जिंदगी में खुशी लेने का सबसे आसान तरीका आभार व्यक्त करना, धन्यवाद अदा करने से न केवल जो चीज़ें हमारे पास है उनमें से हमें असली खुशी मिलती है, बल्कि जो हमें पाना चाहते हैं उसे पाने का रास्ता भी हमें दिखाना शुरू हो जाता है। क्योंकि धन्यवाद के भाव से हमारा मन समस्याओं की तरह नहीं बल्कि इनके समाधान की तरह केंद्रित होता है। जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए इस अदृश्य ब्रह्मांडी शक्ति का धन्यवाद अदा करना तुम्हारे जीवन को जुदाई तरीके से बदल देना कर सकता है। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम कितने धन्य हो कि तुम्हारे पास एक निश्चित चीज़ है। उदाहरण के लिए तुम्हारे पास एक अच्छा व्यवसाय है और न जाने कितने लोग तुम्हारे जैसे व्यवसाय करने की इच्छा रखते होंगे लेकिन उनके पास नहीं है। भिक्षुक ने कहा, आठवां तरीका, दूसरों को बातों में ध्यानपूर्वक सुनो। ठीक दूसरों से बात करते समय यह सोचे बिना कि उसे क्या कहना है या उसकी बात को कैसे जवाब देना है, तुम्हें पूरे ध्यानपूर्वक सामने वाले की बात को सुनना चाहिए। तुम्हें सामने वाले से बात करनी चाहिए, उसे जवाब देने के लिए नहीं बल्कि उसकी भावनाओं को समझने के लिए। जब तुम किसी से बात करते हो, अपने कान, दिल और अंतर्मन में उसकी बातों को सुनो और समझो। ऐसा करने वाले उसे तुम्हारे रिश्तों को तो मजबूत करेगा ही, साथ ही यह तुम्हारे लिए एक अभ्यास अपने व्यर्थ और ध्यान एकाग्रता बढ़ाने का। और जब हम ज़्यादा सुनते हैं, ज़्यादा करते हैं और हमें परेशानी से भी बच जाते हैं, जिससे हमारा मानसिक तनाव भी कम रहता है। और याद रखो, किसी भी इंसान की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, उसे सम्मान देने का सबसे अच्छा तरीका यह है। नौवां तरीका अपने महत्वपूर्ण कामों के एक समय निर्धारित करो। तुम्हें अपने दिल से कुछ समय महत्वपूर्ण कामों के लिए निश्चित चाहिए, जैसे काम का समय, नहाने का समय, सफाई का समय, खाने का समय। महत्वपूर्ण कामों को समय के साथ बांटना या सुनिश्चित करना है वे चीज़ें बिना किसी बात के नियमित रूप से होती रही। दिन के सही समय पर ही सही काम करना हमारे जीवन में अनुशासन लाती है और यह अनुशासन हमें जीवन में शांति और खुशी आती है। भिक्षुक ने कहा, 10वां और अंतिम तरीका, अपने रोजमर्रा के कामों से जागरूकता लाने का प्रयास करो। तुम जब भी किसी काम को करो तो उसे वर्तमान में रहकर करने की कोशिश करो। हर बार तुम्हारा मन अपने विचारों में खो जाएगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ खुद को वर्तमान दिन में वापस लाना है और यह तुम्हारे हर बार करना है जब तक कि यह तुम्हारी आदत ना बन जाए। और साथ भी तुम यह देखने को प्रयास करो कि उस काम को करते वक्त तुम्हारे अंदर किस तरह के विचार उठ रहे हैं। यह छोटा सा अभ्यास है, तुम्हें वर्तमान में जीने में तुम्हारी मदद करेगा। भिक्षुक ने आगे कहा, शांति और आनंद कोई घटना नहीं है बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो हमारे जीवन के साथ साथ चलती है अगर हमें जागरूक रहकर जीना सीख जाते हैं। इतना कहकर बौद्ध भिक्षुक मौन हो गए और वह व्यापारी उनका धन्यवाद करते हुए वहाँ से चले गए। तो दर्शकों, चलिए अब तनाव के ऊपर हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक बड़े राज्य के राजा को एक सन्यासी से प्रेम हो गया। यह हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय।